मेरा पैगाम रजब भट्ट और ईमान, इन दोनों को मेरा ये पैगाम था। ये मेरे पास एक दफा लाहौर में जो गार्डियन कोर्ट्स की मुलाकात, मीटिंग रूम है बच्चों का, वहां पर जरूर तशरीफ लाएं। मैं इनको वहां पर वेलकम भी करूंगा। वहां पर बच्चों के लिए बड़े बड़े प्यारे खिलौने बने होते हैं, लेकिन बच्चे उन खिलौनों के ऊपर खेल नहीं रहे होते कि हम किधर जाएं। वो बाप के पास जाते हैं, इधर माँ की तरफ देखते हैं, माँ के पास जाते हैं तो बाप की तरफ देखते हैं। आपकी रूह ना काम गई तो फिर मेरा नाम बदल देना। तो जब शादी सोशल मीडिया पर थी तो फिर तलाक भी सोशल मीडिया पर ही डिस्कस हो रही है। अहले तशरीह हैं, उनके मुताबिक ऐसे तलाक नहीं होती। ये शादी कभी भी कोई प्रेशर में नहीं होती। जब शादी हुई थी रजब भट्ट की ईमान के साथ, तो ईमान को फन टू कॉल रजब भट्ट की लाइफ के बारे में हर चीज का नॉलेज था, इल्म था। मियां बीवी राजी ने की करेगा काजी। इसी वक्त अगर मैं आपको कहूँ कि रजब भट्ट गाड़ी निकाले घर से और ईमान के घर जाए, सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे, वो शैतानियां करने वाले धरे के धरे रह जाएंगे। तलाक देखे मजाक तो नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर रजब भट्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने अदालत की जानिब से जो अपनी बेगम है वो नोटिस भिजवा दिया है तलाक का। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनको खासी तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर वकील फैसल जट साहब मौजूद हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम जो है रजब भट्ट के लिए अपनी एक वीडियो में जो है वो जारी किया। उसमें क्या इनके जज्बात थे, क्या ख्यालात थे और क्या वो पैगाम ऐसा था जो सोशल मीडिया पर इस वक्त आग की तरह वायरल हो रहा है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना पैगाम जो है वो रजब भट्ट को जो है वो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सारा मामला टीवी चैनल्स पर सोशल मीडिया पर चल रहा है और सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है कि जनाब एक तलाक का नोटिस चला गया और जनाब सारा माहौल ऐसे पूरी दुनिया ही इसके ऊपर डिस्कस कर रही है प्रोग्राम्स में, टीवी चैनल्स पर, अपनी वीडियोस में। मैं जब ये मामला देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, पेन हुई, क्योंकि हम भी बच्चों वाले हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि जनाब तलाक देनी है, वो उनका साला उठ के बातें कर रहा है, लोग एक दूसरे के ऊपर, वो रजब भट्ट के फ्रेंड्स जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं और जनाब उनका साला भी बना रहा है। तो ये एक माहौल देखा मैंने, तो मैंने ये समझा कि मैं आप लोगों को एक पैगाम दूं। तो मेरा पैगाम रजब भट्ट और ईमान, इन दोनों को मेरा ये पैगाम था। और इस पैगाम के साथ मेरी दावत थी। मेरी दावत ये थी कि ये मेरे पास एक दफा लाहौर में जो गार्डियन कोर्ट्स की मुलाकात, मीटिंग रूम है बच्चों का, वहां पर जरूर तशरीफ लाएं। मैं इनको वहां पर वेलकम भी करूंगा और इनको वहां पे नजारा दिखाऊंगा कि वो नजारा ऐसा है कि जिसमें रूह कांप जाती है, जिससे तकलीफ इंसान की इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसान बेबस हो जाता है। वहां पर झूले तो लगे होते हैं, वहां पर स्लाइड्स बच्चों की तो बनी होती हैं, वहां पर बच्चों के लिए बड़े बड़े प्यारे खिलौने बने होते हैं, लेकिन बच्चे उन खिलौनों के ऊपर खेल नहीं रहे होते। वो बच्चे क्या कर रहे होते हैं? एक माँ की तरफ देख रहा होता है, एक बाप की तरफ देख रहा होता है और रो रहे होते हैं कि हम किधर जाएं। वो बाप के पास जाते हैं, इधर माँ की तरफ देखते हैं, माँ के पास जाते हैं तो बाप की तरफ देखते हैं। आपकी रूह ना काम गई तो फिर मेरा नाम बदल देना। तो ये जो तलाक के जो मामला चल रहे थे, तो शाह साहब मैं इस पर ये पैगाम दिया था लोगों को, और अब भी आपके चैनल से इनको फिर ये दावत दे रहा हूँ कि एक दफा वहां पर आए, इनको पता चले कि तलाक क्या होती है और अलहदगी क्या होती है। फैसल भाई, लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि इन्होंने तलाक को अल्लाह माफ़ करे मजाक बनाकर रख दिया है। हर एक छोटी सी बात सोशल मीडिया पर, अगर किसी को खांसी भी हुई है वो भी इन्होंने सोशल मीडिया पर उठ के लगा दी है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे पहली बात तो ये जो फैमिली व्लॉगिंग है ना, ये फैमिली व्लॉगिंग का ये मसला है कि जब आप अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर लाते हैं, अपनी वालिदैन को, वालिदा को, वालिद को और अपनी सिस्टर को, यहाँ तक कि आपकी शादी होती है और आप शादी भी सोशल मीडिया पे बड़ी धूमधाम से करते हैं। और यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान में एक शादी थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, वो ये थी कि रजब भट्ट साहब ने शादी की, उसके ऊपर डॉलर्स फेंके जा रहे हैं, पॉन्ड्स फेंके जा रहे हैं और पता नहीं कितने कितने गिफ्ट और महंगे महंगे गिफ्ट, फिर शेर मिला, बंदूक मिली और पता नहीं AK-47 मिली। तो ये एक बहुत बड़ी शादी थी। तो जब शादी सोशल मीडिया पर थी तो फिर तलाक भी सोशल मीडिया पर ही डिस्कस हो रही है। ये आपके सामने क्या समझते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर लानी चाहिए? अपनी पर्सनल लाइफ को लेके क्या कसूर है सबसे पहले उस छोटे से बच्चे का जिसने अभी तक सही तरह से जो है अपने बाप को भी नहीं देखा? देखिए शाह साहब, मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो मियाँ बीवी का मामला है ना, ये ऐसा मामला है, इसके बारे में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। वो फरमान ये है कि जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई कराए, हड्डा कराए या तलाक कराए या तलाक कराने में शामिल हो, वो सब शैतान के साथी हैं और वो खुद भी शैतान है। तो ये शैतानी जो है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही है। और रजब भट्ट के जो दोस्त हैं और जो ईमान के अजीज़ो अकारब हैं, ये बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं कि जनाब इनके अंदर तलाक का पहला नोटिस हो गया है और पहले नोटिस के बाद रुजू हो सकता है, सुलह हो सकती है। यहाँ तक कि जब महीने का नोटिस होगा, महीने के बाद दूसरा होगा, तब भी रुजू हो सकेगा। लेकिन जब तीसरा नोटिस हो जाएगा ना, तो तीसरा नोटिस के बाद
तलाक जो है वो मुयस्सर हो जाएगी और उसके बाद इद्दत का पीरियड शुरू हो जाएगा, फिर रुजू का वक्त खत्म हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको और बात बताऊं, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं कि ये जो नोटिस देकर तलाक होना है, ये मकतबा फिक्र जो अहले तशीह हैं उनके मुताबिक ऐसे तलाक नहीं होती। ये भी एक पहलू है जो लोगों को मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि अहले तशीह मकतबा फिक्र में जो तलाक है वो मियाँ बीवी आमने सामने बैठते हैं, उनके अजीज व कारब बैठते हैं और आलिम साहब होते हैं वो भी बीच में बैठते हैं, तो फिर ये सीगे अदा किए जाते हैं, तो फिर तलाक मुयसर होती है। वो भी तब मुयसर होती है जब दोनों एग्री कर लें, दोनों में से अगर एक भी एग्री ना करे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो क्या समझते हैं कि इनका अभी कोई पैचअप नज़र आ रहा है? और मैं एक और चीज़ फैसल भी आपसे पूछना चाहूँगा, रजब के दोस्तों का कितना किरदार है इस सारे सिनेरियो में? देखिए, मैं आपको पहले ही ये बात बता दी है, तो मैं फिर इसके ऊपर एक बात कर देता हूँ कि जब भी आप किसी काम की तरफ जाते हैं तो आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त अहम किरदार अदा करते हैं, या तो सुलह करवाने में, या मामलात को ठीक करने में, तो या मामलात को बिगाड़ने में। तो रजब भट्ट के जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, जो उसके करीब लोग हैं, जिनका घर में आना जाना भी है, वो जो है इस मामले को ज्यादा तूल दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, रजब भट्ट का लास्ट टाइम मैंने उसका बयान भी सुना, वो ये कह रहा था कि मैं सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं करूंगा। सर, सब कुछ करने के बाद, वो जो रेहान तारिक साहब को पॉडकास्ट में सब कुछ बता दिया, सारी चीजें डिस्कस करने के बाद, जब उन्होंने उनकी बेगम ने वो नोटिस लगाया, बच्चे का हाथ है और वो तलाक का पहला नोटिस लगा दिया, उसके बाद रजब भट्ट का ये बयान आया कि मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा, जो बात होगी लीगल होगी। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ले लाना, इसमें बहुत अहम किरदार है दोस्तों का, और वो खुद भी फैमिली व्लॉगर है, तो इस वजह से तो ये फैमिली को उन्होंने सोशल मीडिया पर रखा हुआ है, तो इसीलिए सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, और ईमान ने भी इसीलिए सोशल मीडिया पर लगाया। अच्छा, मैं फैसल भाई एक चीज़ आपसे पूछूंगा, डे फर्स्ट से जो है आप ये सारी चीज़ें खुद देखते आ रहे हैं, शादी भी आपने देखी है, उसके बीच जो इनके मामला चले वो भी आपने देखे, समझते हैं कि ये शादी जो है ये प्रेशर में हुई थी? देखें, ये शादी कभी भी कोई प्रेशर में नहीं होती। आप उस शादी की वीडियोस देखें, माशाल्लाह जो रजब भट्ट की बेगम साहब है वो बड़ी खुश है, खुश-खुर्रम है, स्माइलिंग फेस है, हंसी खुशी है, लोग नाच रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, तो सब कुछ पता होता है। जब शादी हुई थी रजब भट्ट की ईमान के साथ, तो ईमान को वन टू ऑल रजब भट्ट की लाइफ के बारे में हर चीज का नॉलेज था, इल्म था। ये नहीं था कि उनको पता नहीं है कि रजब भट्ट की फैन फॉलोइंग्स कितनी है, रजब भट्ट को कितनी उसकी लड़कियां फैन है, कितनी लोग उस पर जानने देती हैं। तो सारा जो जिंदगी रजब भट्ट की चल रही है शुरू से लेके ऊपर तक, तो ईमान इससे बखूबी वाकिफ थी। उन्होंने शादी भी जब की तो उनको हर चीज का पता था। अब अगर आके वो ये कहें कि तुम्हारे अंदर ये खामी है, ये बुराई है, तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि ईमान को पता था कि रजब के अफेयर्स वगैरह भी हैं और शादी के बाद भी उसके अफेयर्स होंगे, ये सारा कुछ ईमान को पहले पता था? ऑब्वियसली देखिए, जब कोई लड़की शादी करती है तो उसको यही होता है कि शादी के बाद ये मेरा हो गया और मैं इसकी हो गई। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, खवातीन, लड़कियां, छोटे छोटे भी स्टार्स आजकल होते हैं, जिसके इतने फॉलोअर्स ना भी हो, उसकी भी लड़कियां फैन हो जाती हैं, दोस्तियां हो जाती हैं। तो सोशल मीडिया पे ये बातें करना, चलना, ये हर चीज पता होती है, हर बीवी को पता होती है। तो इस बात को अगर इशू बनाया गया है कि तुम्हारी फ्रेंड्स हैं या तुम उनसे बात करते हो, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये तलाक देना भी मुनासिब नहीं है। ये आपको घर में बैठ के इस मामले को सॉल्व करना चाहिए था, बजाय इसकी आप सोशल मीडिया पे इसको लेके आते। क्या समझते हैं, रजब का तो ये कहना है कि जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, ऑन जो उनका साला है, ये सारा कुछ उसी की वजह से हुआ, हम लोग तो बहुत खुश थे, जो कुछ भी करने वाला है ये सारा ऑन करने वाला है। देखिए, पंजाबी की ये कहावत है, मियाँ बीवी राजी के की करेगा काजी। तो जो मियाँ बीवी राजी होंगे ना, तो काजी कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट मैरिज अदालत में करने आते हैं लड़कियां और लड़के, वो उनकी मर्जी होती है तो निकाह होता है, उनके घर वाले नहीं मान रहे होते। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब वो ऑन बढ़ गया, वजह ये बन गई, वजह कोई भी नहीं, वजह अना होती है। अभी इसी वक्त अगर मैं आपको कहूं कि रजब भट्ट गाड़ी निकाले घर से और ईमान के घर जाए, उसको दो बातें समझाए और जनाब उसको साथ लेके अपने जनाब गाड़ी में आ जाए, तो वो सोशल मीडिया पे सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे, वो शैतानियां करने वाले धरे के धरे रह जाएंगे, मामलात सारे वहीं पे हो जाएंगे। जब मियाँ बीवी को मिलाना हो तो जनाब मैं भी इसमें आपको दावत देता हूं, मैंने पहले भी कहा कि मुझे अगर मौका मिलता है, जैसे रजब भट्ट का पहले मामला कराची में हुआ, उसकी फाइट हुई अदालत में, लाहौर में हमने रजब भट्ट का साथ दिया और ये मामले को हमने खत्म करवाया। इसी तरह अगर मुझे मौका मिलता है सालिसी का, तो मैं सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो उनके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले अजीज उकारा में, जैसे नदीम नानी वाला, दूसरे लोग हैं इनके करीबी, वो भी बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो सारे खामोश हैं। क्यों खामोश है? मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, सोशल मीडिया पर हर कोई ट्रोल कर रहा है और गलत जो है वो रजब को ही कहा जा रहा है, ईमान की किसी बंदे को कोई गलती नज़र ही नहीं आ रही। और रजब ये चीज़ कह रहा है कि गालियां मुझे ही पड़ रही हैं हर तरफ से, मैं इतना अच्छा करने के बावजूद भी जो है मुझे गालियों का ही जो है सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली बात यह है कि हमारा जो मुआशरा है शाहजी, इसमें खवातीन और बेटियों का साथ ज्यादा दिया जाता है,
کیونکہ جب بھی معاشرے میں آپ دیکھ لیں عدالتوں میں بھی جب خواتین آتی ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, تو ان کو زیادہ اچھے طریقے سے جج صاحب سنتے ہیں, عدالتیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سنتی ہیں اور ان کو انصاف دینے کے لیے زیادہ آگے ہوتی ہیں, کیونکہ لڑکیاں جو ہے نا ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اور میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے جتنے کیسز ہیں میں وومن رائٹس پہ بات کرتا ہوں, خواتین کے جو رائٹس ہیں ان کے اوپر بات کرتا ہوں, تو یہ بات کرنا کوئی غلط نہیں ہے, لیکن معاملہ اگر ٹھیک ہو, سدھارنے کی طرف لانا ہو تو پھر ہی کام ہو سکتا ہے. جب اگر وہ پاکستان کے قانون میں ہے کہ عدالت میں آ کے اگر لڑکی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ بندہ ہی پسند نہیں ہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو عدالت اس کی پابند ہے کہ خلا کی ڈگری جاری کرے. میں یہاں پر فیصل بھی ایک چیز ایڈ کرتا چلو. ایمان نے سب سے پہلے ایک نا سٹوری لگائی جس میں اس نے اپنے بیٹے کا بھی ہاتھ رکھا اور اپنا بھی ہاتھ رکھا, اور اس میں اس نے کہا کہ اس سب میں میرا اور میرے بیٹے کا کیا قصور ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ صلح کی گنجائش جو ہے وہ باقی رہے گی عدالت کی طرف سے بھی یا پھر رجب وغیرہ کی طرف سے بھی؟ دیکھیں یہ تو بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ کس سچویشن میں گئے ہیں, یا عدالت میں وہ گئی ہیں, یا ایمان نے کوئی وکیل کر لی ہے, یا انہوں نے نہیں کیا, یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن ابھی پہلا نوٹس ہوا ہے, صلح کی گنجائش موجود ہے. دوسرا نوٹس بھی ہو جاتا ہے, جیسے رجب بٹ نے اپنے ویلو میں کہا کہ جیسے پہلا ہوا اس طرح دوسرا بھی ہو جائے گا. اگر دوسرا بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی صلح کی گنجائش رہے گی, لیکن اگر تیسرا نوٹس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد صلح کی گنجائش نہیں رہے گی, پھر طلاق میسر ہو جائے گی اور عدت کا پیریڈ شروع ہو جائے گا. اللہ معاف کرے فیصل بھائی, آپ نے تو یہ کیس اپنی آنکھوں سے دیکھے, میں ڈیلی بیسس پہ عدالت میں اس طرح کے کیس آتے ہیں, انہوں نے طلاق کو مذاق ہی سمجھ کے رکھ لیا ہوا ہے. طلاق دیکھیں مذاق تو نہیں ہوتی ہے, طلاق ایک مرد کا یہ حق ہے, اللہ نے اور اسلام نے بھی دیا ہے کہ نکاح کرنا بھی ایک سنت ہے, اور نکاح کے بعد اگر آپ کی میاں بیوی کی نہیں بن پا رہی تو آپ طلاق بھی دے سکتے ہیں. تو طلاق کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ فرمایا ہے, لیکن پھر بھی یہ خاوند کا رائٹ ہے کہ اگر وہ اس کے بیوی کے ساتھ اس کے معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے تو وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے. لیکن اگر طلاق دے دی ہے تو اس کو آپ سوشل میڈیا پر نہ لاتے, لوگوں کو نہ اتنا تماشا لگاتے, لیکن اب تماشا لگایا ہے تو جناب وہ چل رہا ہے. پھر ایک طرف یہ پرسیپشن بھی ہے کہ یہ جو طلاق کا نوٹس بھیجا گیا ہے, یہ جو فائٹ چل رہی ہے, یہ ویوز کا چکر ہے یا مشہوری کا چکر ہے یا سوشل میڈیا میں ان رہنے کا ایک طریقہ ہے, لوگوں کی یہ بھی پرسیپشن ہے. لیکن جو بھی چیزیں ہیں, یہ طلاق کا نوٹس ہے تو برا, اس کو ہم اچھا نہیں کہتے کہ طلاق اچھی ہوتی ہے, طلاق دینا مناسب ہے, لیکن اگر گزارا نہیں ہو رہا تو پھر ہی طلاق دی جاتی ہے. فیصل بھائی آخری بات آپ سے کریں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت لیں گے. ایک آخری پیغام آپ نے ایک وکیل کے طور پر جو ہے وہ رجب اور ایمان کو دینا ہے, تاکہ اگر شاید وہ ہماری بات سن سکیں اور ایک چیز جو ہے اس کو سوچنے پر جو ہے ضرور آمادہ کریں ایک دوسرے کو کہ ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو آنے والے کل کو ہمارے بچے کو جو ہے یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں کہ کل کو میرے والدین جب میں چھوٹا تھا تو کیا کرتے رہے. دیکھیں جی, ایک پیغام رجب بٹ کو اور ایمان کو ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ آپ آج تو یہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, رجب بٹ بھی سوشل میڈیا پر اس کی بات کر رہا ہے, ایمان کی بھی ٹرولنگ کی جا رہی ہے, لیکن وہ بچہ ابھی جس کو نہیں پتا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے اور میری ماں کیا کر رہی ہے, کل جب وہ بالغ ہو جائے گا, جب سوشل میڈیا استعمال کرے گا, جب یوٹیوبر والد کو دیکھے گا تو وہ ساری ویڈیوز دیکھے گا جس میں ان کی والدہ کو ٹرول کیا جا رہا ہے اور ان کی والدہ کی عزت اچھالی جا رہی ہے, اور وہ بڑا ہو کے اپنے والد کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. تو یہ چیز کو سوچیں کہ رجب بٹ آپ کو اپنی ماں جتنی پیاری ہے اتنی ہی آپ کے بیٹے کو اس کی ماں بھی اتنی پیاری ہونی ہے. تو آپ اس طرح کا قدم اٹھائیں کہ کل کو آپ اس کو فیس کر سکیں. تو کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میری ساری دولت ہر چیز میرے بیٹے کا ہے, تو اگر وہ ہر چیز اس بیٹے کی ہے تو وہ بیٹے کی ماں وہ بھی اس بیٹے کی ہے, تو اس کی بھی آپ عزت کریں, اس معاملے کو سدھاریں اور بالکل ٹھیک کریں. سوشل میڈیا پر یہ تماشا نہ بنائیں, میرا یہ پیغام ہے. ثالثی کا کردار ادا کرنے والے لوگوں کو آگے رکھیں, اگر میری خدمات کی ضرورت ہو تو میں بھی حاضر ہوں, لیکن سدھر جائیں, سوشل میڈیا پر یہ طلاق اور ان معاملات کو ڈسکس نہ کریں. شکریہ. بے شک جی ایسا ہی ہے, ایسی باتیں جو کسی کا گھر خراب کریں ان کو سوشل میڈیا پر لانا ہی نہیں چاہیے. اپنی پرسنل زندگی, چاہے میاں بیوی کی بات ہو, چاہے اپنے والدین سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو, چاہے بہن بھائی کے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو, تو ان کو جسٹ اپنے گھر تک, اپنے ایک کمرے تک محدود رکھنی چاہیے, سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہیے. نہیں تو لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, اور وہ آپ بھی کل کو آنے والے وقت میں برداشت نہیں کر سکیں گے. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.